तो बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, और केमिकल इक्वेशन लिखने के मैंने तरीके बताया था। केमिकल इक्वेशन होता क्या है, कैसे लिखते हैं, कितने तरीके से लिख सकते हैं, सब बताया था मैंने आपको, है ना। अब बारी आती है, जब केमिकल इक्वेशन लिखते हैं ना, तो हमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ साथ उनके स्टेट्स को मेंशन करना होता है, ठीक है। तो वही की स्टेट्स कैसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा स्टेट है। अगर AQ लिखा है तो क्या है ना, DIN लिखा हुआ है तो क्या है, CONC लिखा है तो क्या है, इन सबको अपने को समझना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ स्टेट्स बता रहा हूँ, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी, ठीक है। ध्यान से समझना और सीखना इसको। चलो भाई, तो स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं, कभी भी आपको किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अगल बगल में आपको ब्रैकेट में S लिखा हुआ है, छोटा सा स्मॉल s, वो रिप्रेजेंट करेगा उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के सॉलिड स्टेट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? सॉलिड स्टेट को। दूसरी बात, अगर कभी आपको ब्रैकेट में G लिखा हुआ मिले रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साइड में, क्या किसका मतलब क्या होगा? गैसियस स्टेट। क्या होगा? गैसियस स्टेट। हिंदी वाले बच्चों को पता है ये क्या है? ठोस अवस्था। मैं आपको बता दूं बेटा कि आपको नोट्स यहीं से लिखने पड़ेंगे इस टॉपिक के। इस टॉपिक के नोट्स मैं आपको ऑफलाइन प्रोवाइड नहीं करूंगा। दूसरा ये है गैस अवस्था। ये छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक। तीसरा, अगर कभी ब्रैकेट में छोटा स्मॉल एल लिखा, इसका मतलब है लिक्विड स्टेट। क्या होगा? लिक्विड स्टेट। ध्यान से समझते रहना, ठीक है, और साथ साथ में लिखते हुए रहना इस वीडियो के साथ साथ। इसको कहते हैं द्रव अवस्था। क्या कहते हैं? द्रव अवस्था। फिर बात करते हैं चौथा स्टेट, अगर कभी आपको ब्रैकेट में ऐसा मिले DIL डॉट, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा डाइल्यूट स्टेट को। किसको? डाइल्यूट स्टेट, है ना। डाइल्यूट स्टेट का तो इसको कहते हैं तनु। क्या कहते हैं बेटा हिंदी में? तनुकृत कह लो। ये बेटा तनुकृत अवस्था कहते हैं इसको। और ये इसका मतलब होता है बेटा, डाइल्यूटेड का मतलब है, डाइल्यूट स्टेट का मतलब है आपने किसी भी केमिकल कंपाउंड की कंसंट्रेशन को कम कर रखा है बाय एडिंग वाटर। समझ में आई बात? अगर आप किसी भी एसिड या बेस में वाटर ऐड करते हो, ठीक, ओके, तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। और वाटर ऐड करते हैं या फिर एसिड में वाटर में एसिड ऐड करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। बस तो समझ लो, एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को आप कम कर रहे हो वाटर में ऐड करके, है ना, तो उस सॉल्यूशन को बेटा डाइल्यूटेड कहते हैं। आपने उसकी स्ट्रेंथ, आपने उसकी पावर को कम कर रखा है, डिक्रीज कर रखा है, ठीक। इसका बात करते हैं पांचवी स्टेट आती है हमारे पास। आपको लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा CONC डॉट। इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेटेड। क्या होता है बच्चों? कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट। इसका मतलब होता है सांद्र। क्या होता है बेटा? सांद्र अवस्था। इसका मतलब है इसकी स्ट्रेंथ, अगर किसी भी केमिकल की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो, है ना, अगर आपके पास एसिड प्योर है या बेस प्योर है, तो उसके स्टेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? CONC से, मतलब कंसंट्रेटेड स्टेट से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक। फिर बात आती है, आपको एक और चीज लिखी मिलेगी ब्रैकेट में कभी, PPT, है ना। PPT जो होता है बेटा, वो आपको प्रेसिपिटेट। क्या होता है ये? प्रेसिपिटेट। क्या होता है ये? प्रेसिपिटेट को हम इनसोल्यूबल सब्सटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इनसोल्यूबल सब्सटेंस, ठीक। हिंदी में कहते हैं उसको अवक्षेप कह लो, या फिर आपकी मर्जी, आप ये भी कह सकते हो अघुलनशील पदार्थ कह सकते हो। अघुलनशील पदार्थ ये वो होते हैं बेटा, किसी केमिकल रिएक्शन में अगर कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो सॉल्यूशन में सोल्यूबल ना हो, नीचे बॉटम में डिपॉजिट हो जाए, तो इस बॉटम में डिपॉजिटेड सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? PPT, प्रेसिपिटेट, या क्या कहते हैं उसको हिंदी में? क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं, या फिर इनसॉल्युबल सब्सटेंस, और हिंदी में अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में कुछ ऐसा बनता है जो कि सोल्यूबल नहीं है, नीचे सॉल्यूशन में बैठ गया, नीचे जमा हो गया है, उसको हम PPT से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको और भी सिंबल्स है, मैं सिंबल्स बताता हूँ आपको। जैसे ये ना PPT, आपको ये ऐसा भी मिलेगा, ना, अगर आपको किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में अगर एरो डाउनवर्ड दिखेंगे लिखा हुआ, तो वो भी रिप्रेजेंट करता है PPT को, प्रेसिपिटेट को। या तो PPT मिलेगा वो लिखा हुआ, या फिर डाउनवर्ड एरो। वैसे गैसियस स्टेट में देखो, आपको G फॉर गैसियस स्टेट, या फिर ऐसा भी मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? अपवर्ड एरो। क्या मिलेगा? अपवर्ड एरो। इसका मतलब गैसियस स्टेट होता है, या तो आप स्मॉल g लिख दो या अपवर्ड एरो बना दो। ये दोनों क्या है? प्रेसिपिटेट है। फिर बात करते हैं
सेवंथ की, किसकी बात कर रहे हो ना, सेवंथ स्टेट ना। तो सेवंथ स्टेट और कुछ हो सकता है इसमें, बताओ। हाँ जी, एक और रह गया, एक्वस। आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा ए क्यू, क्या मिलेगा बेटा, ए क्यू। ये रिप्रेजेंट करता है एक्वस को, ए क्यू यू ई ओ यू एस, एक्वस सॉल्यूशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है ये, एक्वस सॉल्यूशन। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा जलीय विलयन। क्या कहते हैं, जलीय विलयन। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आप किसी भी सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व करते हो, है ना, तो उसके उस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक क्यू वर्ड लगाते हैं, मतलब एक क्यू सिंबल यूज करते हैं, जिसका मतलब है एक्वस। एक्वस का मतलब आपने उस चीज को पानी में घोल रखा है। या फिर मान लो कि किसी भी केमिकल कंपाउंड को मैंने पानी में घोला है, तो सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक क्यू लगाते हैं। अगर पानी में है या पानी में प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, बट अभी आप ये देख लो, ठीक है। इसके अलावा कुछ और सिंबल्स देखे जाते हैं, जैसे मान लो अगर आपको ये वाला सिंबल दिखे, छोटा सा ट्रायंगल, जिसको हम नॉर्मली डेल्टा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों, डेल्टा पढ़ते हैं। तो इसका मतलब होता है केमिस्ट्री में छोटे से डेल्टा या ट्रायंगल का मतलब होता है हीट। क्या होता है बच्चों, हीट होता है। तो हीट मतलब ऊष्मा। तो केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ा होगा ना, मैंने आपको बताया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था आपने, है ना, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में या तो आप हीट लिख रहे हैं ऊपर, या फिर आप ये ट्रायंगल बना सकते हो, या फिर आप ये ट्रायंगल बना सकते हो। इसका मतलब ये होता है हीट कर रहे हो आप उस चीज को, ठीक। अच्छा, और क्या मिलेगा, एक और चीज देखी गई है बेटा, वो ये है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, आपको मिलेगा एच न्यू। क्या मिलेगा ये, एच न्यू। एच न्यू होता है बेटा लाइट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है ये, लाइट एनर्जी को। नॉर्मली इसको अगर समझा तो ये सनलाइट को रिप्रेजेंट करता है। किसको, सनलाइट। ऐसे देखा जाए तो इसको फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फोटोन की एनर्जी कहते हैं, फोटोन की एनर्जी, या फिर एनर्जी ऑफ फोटोन। क्या कहते हैं बच्चों, एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा प्रकाश कह लो, या फिर प्रकाशीय ऊर्जा कह लो, प्रकाशिक ऊर्जा कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरी बात समझ सकते हैं। अगर कोई सा भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा लाइट के बेसिस पे, है ना, प्रोसीड हो रहा हो, तो लाइट को या तो आप सनलाइट लिख दो, कोई दिक्कत। जैसे हमने पढ़ा था एजीसीएल, है ना, सिल्वर क्लोराइड पढ़ा था ना, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है ना। तो सिल्वर क्लोराइड को, क्लोराइड को अगर आप सनलाइट में रखते हो तो डिकम्पोज होता है। सिल्वर और मतलब ग्रे कलर का, या फिर सिल्वर कलर का सिल्वर, और साथ में एक गैस इन्वॉल्व होती है जिसको कहते हैं क्लोरीन गैस, जिसकी अलग से स्मेल होती है ना। जैसे पानी पीते हो फिल्टर वाला, उसमें स्मेल आती है, वो किसकी होती है, क्लोरीन की होती है ना। तो वो टूटता कैसे, और सिल्वर क्लोराइड को अगर आपने लाइट में रखा तो टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो उस लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एच न्यू लिख देते हैं। या तो आप पूरा पूरा सनलाइट लिख लो, या फिर सनलाइट की जगह पे आप एच न्यू लिख दोगे, तब भी काम चल जाता है। तो ये सिंबल्स देखे जाते हैं हमारे केमिकल इक्वेशंस में, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इन सबके एग्जाम्पल्स देखिए कहाँ कहाँ बनते हैं, एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल के साथ समझते बेटा, एग्जाम्पल के साथ तो मैं कुछ बता दूं आपको। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ गैस स्टेट का और लिक्विड स्टेट का। जैसे हमने वाटर का पढ़ा ना, वाटर बनाया था, वाटर प्रिपरेशन। तो हाइड्रोजन मैंने बताया था आपको गैस थी, गैस स्टेट में। ऑक्सीजन क्या थी, वो भी गैस थी, ऑक्सीजन स्टेट में, ऑक्सीजन थी गैस स्टेट में। और उसको हमने लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे क्या करा, इसको कंडेंस करा था। क्या हुआ था, क्या बना था, ये कंबाइन करके वाटर बना था, जो कि लिक्विड स्टेट में था। देखो मैंने आपको दो स्टेट यहाँ बता दिए, गैस गैस मिलकर लिक्विड बना, ठीक है। बात करते हैं सॉलिड वाले की, तो ध्यान से देखो। अभी हमने आज ही करा था एक्सपेरिमेंट। अगर आप मैग्नीशियम रिबन जो कि सॉलिड स्टेट में था, उसको आपने, उसका कम्बशन है, उसको आपने बर्न करा था किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में। आपको पता ना किसी भी चीज को बर्न करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन गैस की। तो क्या बना था, हमारे पास बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसा बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड था। पाउडर था भाई, पाउडर कैसा होता है, सॉलिड होती है, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा था डाइल्यूट। तो बच्चों मेरे पास HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर इसके सामने अगर आपको DIL डॉट मिले, इसका मतलब आपने इस एसिड के स्ट्रेंथ को कम कर रखा है पानी में मिलाकर, ठीक है ना। अगर इस डाइल्यूटेड एसिड को, जिसकी स्ट्रेंथ कम हो चुकी है पानी मिलाने के बाद, उसका रिएक्शन अगर आप सोडियम मेटल जो कि सॉलिड स्टेट में, ये रिएक्शन भी करेंगे हम अगले जो एक्सपेरिमेंट हमारी क्लास में उसमें करेंगे। सोडियम वाला एक्सपेरिमेंट काफी लास्ट होने वाला है, तो जरूर पार्टिसिपेट करना। तो HCl का रिएक्शन आप मेटल के साथ करवाते हो तो हमें दो चीजें मिलती है। एक तो मिलता है पानी, तो भाई हाइड्रोजन गैस तो बनेगी, क्या बनेगी,
हाइड्रोजन गैस बनेगी। मैंने आपको कहा था ना, या तो गैस लिख लो या फिर क्या लिख लो आप, सिंबल अपवर्ड एरो, याद है कुछ, या तो गैस लिख दो या फिर अपवर्ड एरो हाइड्रोजन लिख के ये एरो भी दिखा सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि गैस बन के इवॉल्व होगी, निकल गई गैस। साथ ही साथ में एक सॉल्ट बनता है, क्या बनता है, सॉल्ट। तो इस रिएक्शन में से अगर मैं H हटा दूं, जो कि हाइड्रोजन गैस बन के निकल गई, क्या बनेगा, Na और Cl मिलकर क्या बनाता है, NaCl। तो आपको याद ही होगा क्या बनेगा, NaCl। बारी आती है इसके स्टेट कैसे लिखोगे, है ना। तो अगर आपको याद हो तो ध्यान से देखो, ये कैसा था, डाइल्यूटेड, डाइल्यूट मतलब पानी में था, है ना। तो ये सॉल्यूशन है, पूरा पूरा आपने जो मिला है क्या, ये सॉल्यूशन है ना। तो सॉल्यूशन मतलब पानी है, तो पानी में बन रहा है सॉल्ट, तो मतलब कैसा सॉल्ट बनेगा, एक्वस बनेगा। कैसा बनेगा, एक्वस। तो आपको समझ में एक्वस वर्ड कब कहते हैं, अगर मैं एक बीकर में देखो मैंने पानी लिया, क्या लिया, पानी, इसमें मैंने एसिड डाल दिया, क्या डाल दिया, एसिड। तो ये हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा हो गया, डाइल्यूट। कैसा हो गया, ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो गया। डाइल्यूट मतलब अब ये पानी में मिल गया, एसिड की स्ट्रेंथ कम हो गई, और इसी में मैंने सॉलिड सोडियम मेटल ऐड कर दिया, तो ये रिएक्शन करेगा और गैस बनेगी, एक गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी ना। तो हाइड्रोजन गैस तो बने, बच गया क्या, Cl और Na, ये आपस में रिएक्शन करके इसमें सोल्यूबल सब्सटेंस बनेगा, जो बनेगा हमारा NaCl। क्या बनेगा, NaCl। पर NaCl बन कहाँ है, पानी में, क्योंकि पानी में था ये सोल्यूशन, क्या वाटर का था, पानी में था ना। कैसे बनेगा ये, पानी में सोल्यूशन बनेगा, इसलिए इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे, एक्वस से। किससे, एक्वस से। तो भैया जो NaCl बना कैसा बना है, एक्वस सोल्यूशन बना, कैसा बना है, एक्वस सोल्यूशन बना। एक बार फिर फटाफट करते हैं फोर्थ। अब कौन सा स्टेट बचा हमारा, कंसंट्रेटेड की बात करते हैं। देखो ध्यान से, मेरे पास कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, कंसंट्रेटेड एग्जांपल देखते हैं, मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, मेरे पास क्या बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसका अगर CONC लगा पड़ा है, इसका मतलब ये हाई स्ट्रेंथ वाला एसिड है, मतलब ये प्योर एसिड है लगभग, ठीक है। तो इस कंसंट्रेटेड एसिड के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हो कि इसका मान लो मेरे पास कोई दूसरा मेटल है, मेटल मान लो मैग्नीशियम लेते हो, क्या लेते हो मैं, मैग्नीशियम। कैसा था, सॉलिड होता है मेटल, मोस्टली मेटल कैसा होता है, सॉलिड होता है। एक ही तो लिक्विड होता है, तुमको बताना मेरे को कमेंट में कौन सा मेटल लिक्विड स्टेट में पाया था रूम टेम्परेचर पे। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो ये सेम एसिड और मेटल का रिएक्शन ये भी है, तो वही दो चीजें बनेगी, तो हाइड्रोजन गैस तो बनेगी, साथ में सॉल्ट बनेगा। भैया हाइड्रोजन गैस बना दो, इसमें ये तो भग जाएगी, हाइड्रोजन गैस बनी और भग गई। साथ में क्या बच गया, देखो H तो हटा दो, तो बच्चा का सल्फेट आयन और मैग्नीशियम, दोनों की वैलेंसी कितनी होती है, तो क्या बन जाएगा ये MgSO4। बट आप मेरे को बताओ, अगर ये प्योर था तो ये कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, ये सॉलिड बनेगा। कैसा था ये, प्योर, तो ये कैसा बनेगा, सॉलिड बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक है। चलो हम आगे खेलते हैं, ठीक। और बात करते हैं, चलो एक क्लास देख लेते हैं, पांचवा लाइट वाला रिएक्शन देख लेते हैं। अभी मेरे पास मान लो सिल्वर क्लोराइड है, हमारे पास सिल्वर क्लोराइड AgCl, सॉलिड होता है ये, व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज होता है। आपके जो मिरर होते हैं, मिरर के पीछे भी मोस्टली जो सस्ते वाले मिरर होते हैं ये पेंट होता है, वरना नॉर्मली सिल्वर का होता है, थिन सा पेंट। अच्छा, इसको अगर आप सनलाइट में रखोगे, कहाँ रखोगे, सनलाइट में। तो मैंने आपको कहा था कि सनलाइट लिख लो, या फिर आपका मन करे तो आप HNO लिख लो। क्या लिख लो, HNO। तो क्या बनेगा बताना, ये टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा Ag, जो कि सॉलिड होता है, और साथ में क्लोरीन गैस। तो या तो G लिख दो या फिर अपवर्ड एरो लिख दो, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क है, आप ये वीडियो देखोगे, ये चीजें आप कॉपी में लिखोगे, ये मैं आपको ऑफलाइन क्लास में नहीं लिखवाऊंगा, ये छोटा सा टॉपिक है, आप ये से लिख के कॉपी में लिख के लगाओ, ठीक है। चलो बाय।